अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान की वफाक और सूबों में सबसे बड़ी सियासी पार्लिमानी जमात बनकर उभर चुकी है। आइए कुछ तारुफ हासिल करते हैं साहबजादा हामिद रजा ज़िंदा मजदूहू और उनके खानवादा के बारे में। तहरीक पाकिस्तान और आज के दौर में जब वक्त की तनाबू ने ला खड़ा किया है, फिर पूरी पाकिस्तान की सियासत को मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखटे नूर पर और तहरीक पाकिस्तान के इंतहाई अहम कारकुन अपने दौर के जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान हाजी अलहाज मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखटे नूर पर। तो आइए कुछ जायजा लेते हैं आपके खानवादा और आपके घराने के बारे में। आप इंडिया से तहरीक पाकिस्तान के वक्त, क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में फैसलाबाद में क़याम पजीर हुए। हज़रत मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान दादा अब्बू जनाब साहबजादा हामिद रजा ज़िंदा मजदूहू, उनका तालीमी सिलसिला तरीक़त उनके वालिद गरामी, आप जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और चिश्त सिलसिला के आपके वालिद गरामी भी फैज़ याफ्ता थे। आप साले और एक बड़े ज़िम्मेदार घराने के फ़र्द थे और दारुल उलूम मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ और हुजूर हिंदुल वली ताजदारे हिंद और सिंध और वलियों के एक बड़े इमाम, एक बड़ा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दर फैज़, आपके दादा हुजूर का तालीमी फैज़ और रूहानी फैज़ का सिलसिला रहा। हज़रत मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके 4 फर्जंद गुजरे हैं और सबसे छोटे हाजी फजल करीम साहबजादा हामिद रजा के ज़िंदा मजदूहू वालिद गरामी अलैहि रहमत व रहमान, वो पाकिस्तान की सियासत में एक उभरता हुआ नाम सामने रहा और आप मुख्तलिफ मवाक़ों पर पंजाब की सूबाई और कौमी नशिस्त पर मुंतखब होकर पार्लियामेंट का हिस्सा और वजारतों का हिस्सा भी रहे। हाजी फजल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक खूबसूरत बात जो हमें इस मौका पर अपने ख्वातीन व हज़रात को बताते हुए याद पड़ी, लेकिन उससे कबल हम ये कहते जाएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के अपने ज़िला के सदर की हैसियत में और पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक कारकुन की हैसियत में हमारा जो सियासी मौक़िफ़ मुमकिन है वो मरकज़ ही की पॉलिसी और तहत के तहत मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे ये गुजारिश करना भी अज़बस ज़रूरी है कि 8 फरवरी को मुनाकिद होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला फैसलाबाद ने बाकायदा मरकज़ी क़यादत से गुफ्तो शनीद की रोशनी में मुकम्मल तौर पर जनाब साहबजादा हामिद रजा ज़िंदा मजदूहू की हमायत की, उनके लिए इलेक्शन मुहिम चलाई और आपके इंतखाबी मुहिम में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करने के बजाय आपको अपना मुतफ़िका उम्मीदवार ही जाना समझा और आपकी मुकम्मल सपोर्ट की। साहबजादा हामिद रजा ज़िंदा मजदूहू जिस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त मुल्क अजीज और वतन अजीज की एक बड़ी पार्लिमानी वफाक और सूबों में पार्टी की हैसियत में सामने आ चुकी है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसला के बाद हुकूमत साजी में या मरकज और सूबों में अपने सियासी किरदार में एक अहमियत और एक अहम तरीन मुल्की सियासी मोड़ पर जिसकी हैसियत उभर कर सामने आना, उसकी तरफ तमाम सियासी मुबस्सरीन की
नजरें लगी हुई हैं। जनाब साहबजादा हामिद रजा ज़ीदा मजदहू अपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और कुछ सालों पहले उनसे इलाक होने वाली एक जमात, उसने ये मुख्तलिफ जमातों का एक किरदार है और एक इत्तेहाद है जिसके चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा कादरी ज़ीदा मजदहू हैं। जबकि उनके साथ से इलाक होने वाले दूसरे दड़ा के सरबराह हजरत अल्लामा प्रोफेसर सैयद महफूज मशहदी ज़ीदा मजदहू हैं। हमें याद ये पड़ रहा था कि हाजी फजल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बिस्तर अलालत पे थे तो हमारे मुर्शद करीम हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके चंद जुमले हमें याद पड़े कि हाजी फजल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी मोहतात सियासी शख्सियत थे कि आपने बाकायदा शाची किबला से ये बात जिक्र की कि वो अपना एक प्लॉट फैसलाबाद में वो दीनी तालीम के लिए जो तलबा और जो असातिज़ा काम करते हैं उनकी खिदमत के लिए वक्फ करके दुनिया से जा रहे हैं, ताकि उनकी तरफ से दीनी खिदमत का जो उनसे पार्लिमानी सियासत के दौरान हो सका, उसके साथ साथ जो इल्मी एतबार से खिदमत मुमकिन है उसके जरिया से उसकी खिदमत बजा लाई जा सके। साहबजादा हामिद रजा कादरी ज़ीदा मजदहू एक बुलंद सोच के और एक आली फिक्र के शख्सियत हैं और आपने यकीनन अपने दादा हुजूर से और अपने वालिद गरामी से जो फैज़ पाया है उसके ऊपर जो हमने हल्का सा तारुफ दारुल उलूम मंज़र इस्लाम और दरगाह हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से अर्ज किया, इसमें वो बहुत सी बातें अहाता करती हैं कि आपके अंदर जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो किस दर्जा पर हैं। अब जो कहने की बात मुतल्लिका है वो ये है कि यूं तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने फैसलाबाद में आपकी हमायत की और हम दिलो जान से मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि जनाब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप की सरबराही में एक बड़ा सियासी मोड़ मुल्क अजीज में इख्तलाफात और इत्तफाकात की बातें वो एक दीगर मौजू है। हमारा मौजू और हमारा गुफ्तगू का सोखन जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज हैं वो तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जिस सफर और मोड़ पर हम मौजूद हैं, हमारा ताल्लुक उस बात से है कि आप उन दादा के पोता हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की और जिन्होंने पाकिस्तान को इल्मी, रूहानी और नूरानी विरसा इस अंदाज में छोड़ा कि आज चार दांगे आलम में उसके चर्चे हैं, उसका हुस्न है, उसकी खैरात बढ़ती है और कोई वजह नहीं है कि आप इमाम अली पाक करमल्लाह वजहुल करीम की दौलत इल्म और मसनद इल्म से मुस्तनीर होने वाली शख्सियत के पोता होने के नाते और खुद हुस्न अकीदा और हुस्न अकीदत में अपने दौर के एक बुलंद पाया और बुलंद सिफ्त शख्सियत होने के नाते आप इन तमाम बातों से पहले से आगाह ना हूं, लेकिन आपकी मुबारकबाद के साथ अपने लोगों, अपने सुनने वालों और अपने हल्का और इलाका के लोगों को आगाह करना भी मकसूद है कि वो कौन सी तवक्कुआत हैं जो अब जनाब साहबजादा हामिद रजा ज़ीदा मजदहू चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम की जिद्दोजहद करने वाले उलमा और मशाइख, उनकी तरफ अकीदत और एहतराम से देखने वाला सारा कबीला और सारे अहले पाकिस्तान और सारे अहले मोहब्बत वो आपकी तरफ देख रहे हैं। यकीनन जिस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए आपके दादा हुजूर ने जिद्दोजहद की, जिस तरह सियासत में अच्छी रवायात, इल्मी रवायात और रूहानी रवायात और एहतियात की, जिस तरह का एक वाक़या प्लॉट वाला हमने गुजारिश किया, आपके वालिद गरामी अलहाज फजल करीम साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह छोड़ कर गए। यकीनन आपकी ज़ात उससे ज्यादा बेहतर वाकिफ है और आप उस तारीख के अमीन हैं। आप उस उन इल्मी शख्सियात की इल्मियत के, रूहानियत के अमीन हैं और यकीनन ये पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की तरफ से गैबी फजल और एहसान है कि आपको एक मुअस्सर किरदार का
मौका रब ताला ने अता फरमाया है। इस वक्त बात करते हुए हमारे पेश नजर वो सारी वीडियोस भी हैं जो आप मुख्तलिफ अपने सियासी जिद्दोजहद के मरहला पर मखसूस अतराफ से आपकी खिदमत में आने वाली वो सारा रिकॉर्ड और वो सारी फाइल्स और सारी डिटेल्स जो पाकिस्तानियत के हवाले से और मोहब्बत पाकिस्तान के हवाले से और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से वक्तन फवक्तन आपकी तरफ से मंजर आम पर आती रही हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहकर इजाजत चाहना चाहेंगे अपने सुनने वालों से कि हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कमजोर होते पाकिस्तान, मजबूत रियासत के अंदर एक ऐसे पाकिस्तान के जिसमें जो किरदार अदा होना चाहिए था वो किरदार दूर होता चला गया, और बावजूद इसके कि हमें हमारा अपना मौक़िफ़ अपनी जगह पे कायम है कि ये निज़ाम आपके और आप जैसे अच्छे लोगों के रास्ते में बड़ी रुकावट है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब तक आपको मौका मिलता है आप पार्लिमानी सियासत में अपनी बालगुन नजरी, अपनी सियासी बसीरत की बुनियाद पर वो सारे हालात पैदा करने में इंशाअल्लाहुल अजीज अपने बुजुर्गों के रूहानी तवस्सुलात और खुद खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और इमाम वलायत इमाम अली पाक करमल्लाह वजहुल करीम की नजर अनायत से और आपकी शख्सियत से इस्तिफादा करते हुए मुस्तफीद होते हुए वो किरदार जरूर अदा करेंगे जो एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ सफर का आगाज होगा। इंशाअल्लाह रहमान आपकी मौजूदगी में दीनी रवायात सर बुलंद होंगी और वो बहुत से शिकवे और वो बहुत सी शिकायत जो 5 सदी में अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ा, वो किसी मुकाबलाबाजी और किसी कुछ तो खून के बगैर और किसी लंबी चौड़ी ऐसी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल के बगैर पाए तकमील की तरफ ये सफर आगे बढ़ेगा कि जिसकी बुनियाद पर हम मजबूत पाकिस्तान में आज की दुनिया में रहने वाले आज की नस्ल के लोग पाकिस्तान को देख सकेंगे और आने वाली नस्लें आपके दादा हुजूर, आपके अबाउ अजदाद और खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम के जो किरदार हैं उनसे इस्तार लेते हुए, उनसे नूर लेते हुए, उनसे इल्मी और जिद्दोजहद के जो सीरत और किरदार हैं उनसे इस्तिफादा करते हुए आप वो माहौल पैदा करने में इंशाअल्लाह रहमान जरूर कामयाब होंगे। याद रखिएगा कि करोड़ अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान की दुआएं इस मरहलाए सियासत और इस मोड़े फिक्र और इस पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आपके साथ हैं। हमारी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के नेक जज्बात हमारे जिला के वो आपकी खिदमत में अर्ज हैं। यकीनन जहां तक ताल्लुक सियासी जद्दोजहद में किसी मामले में आगे बढ़ने का है उसका ताल्लुक खालिसतन पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकजी क़यादत से है। हम फैसलाबाद के तहरीक मिनाजुल कुरान के सारे कारकुनान को और पाकिस्तान अवामी तहरीक की फैसलाबाद की मिन जुमला ओहदेदारान को, उनके कारकुनान को दिल की अथाह गहराइयों से ये मुबारकबाद भी पेश करते जाएं कि अहले कोसार की तरफ से NA51, PP6, PP7 की तरफ से अहले फैसलाबाद को और फैसलाबाद की तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक को मुबारक हो कि उन्होंने जो फैसला किया साहबजादा हामिद रजा कादरी ज़िदमजदहू के हक में वो मुस्तनीर होता हुआ, वो मुनव्वर होता हुआ, वो मीनारे नूर बनता हुआ नजर आ रहा है। रब्बुल आलमीन आप सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कुव्वत कुरान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकिस्तान को मुस्तहकम फरमाए। कहेंगे कि जहां ज्यादा मुश्किल पेश आ गई वहां पे दाता पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम अपने सवाब के लिए कहेंगे, वरना आप तो पहले ही इस्तिफादा करते हैं। आपके कदमों से खैरात दीजिएगा और जीती जागती औलिया सुलहा की तस्वीर हजरत मुफक्कर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लाहुल आली और कायदे पाकिस्तान अवामी तहरीक मुजद्दते दौरा सदी जनाब कायदे इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली और आपकी सारी टीम इंशाअल्लाह रहमान अमली वर्किंग शीट्स के साथ आपके मुमद्द मुआवन होने के लिए बिल यकीन तैयार
اور مستعد رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول آپ کے حامی و ناصر ہوں جل مجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی وساطت سے ہمارا سلام عقیدت جناب حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرحمت والرحمان کی بارگاہ اور آپ کے دادا حضور اور آپ کے سارے آبا اور مشائخ اور حتیٰ کہ امام الولایت امام علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔